Hello everyone, I am Vinod Chapri, PGT Economics at SVPS Rajgarh. Today we are going to discuss some important topics and question of subject Social Science, part Economics. Okay, so let's begin. फर्स्ट टॉपिक इज मनी एंड क्रेडिट। ओके, तो मनी एंड क्रेडिट का जो आपका चैप्टर है इससे कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन 101% आपका एग्जाम में आने वाला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे इस टॉपिक से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इसकी आपको हिस्ट्री बताना पहले है ना, कि प्रेजेंट टाइम में क्या होती थी, आपकी सीसी इकोनॉमी चलती थी, है ना, कमोडिटी टू कमोडिटी हम एक्सचेंज करते थे। लेकिन बाद के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते गए, चेंजेस होते गए, है ना, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन्स, मेटेलिक कॉइन्स, है ना, पेपर करेंसी नोट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कास्टिक मनी, ये सब इसमें चेंज आए हुए हैं। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट। ओके, तो क्रेडिट प्रोसेस क्या होती है, ऑलरेडी अपन लोग क्लास में डिस्कस किया था, है ना। 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं, किसके पास में, बैंक के पास में, एक उसके पास में होते हैं डिपॉजिटर और एक होता है उसके पास में बोरोवर्स। ओके, तो इसके थ्रू वो क्या करती है, अपने क्रेडिट प्रोसेस को अप्लाई करता है बैंक। ओके, तो क्रेडिट के आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव क्या है इसके इफेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, तो फॉर्मल सेक्टर ये भी क्रेडिट से रिलेटेड है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है इसमें बैंकिंग सिस्टम को हम इंक्लूड करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको मैं 3 या 4 स्टार भी दे सकता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंक्शनिंग के बारे में क्वेश्चन आपका आ सकता है। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड 101% क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो ये टोटल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं 4 टॉपिक्स। ओके, तो इस 4 टॉपिक्स में से 101% क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि एग्जाम में आने के कुछ चांसेस बनते हैं, है ना। तो इन्हीं टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, है ना। व्हाट इज चेक, चेक क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट दे एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर, ये भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। व्हाट इज कंप्राइज टर्म ऑफ क्रेडिट। ओके, क्रेडिट का जो मैं आपको टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, है ना। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक इस तरफ का क्वेश्चन आ सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, ये 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। ओके, तो इस तरफ का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है आपका कौन सा टॉपिक से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर से। ओके, तो मैंने सिलेक्टेड कुछ यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन निकाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। इसी तरह से मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे निकाले हैं कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट करेंसीज इज विदाउट any use of its own, then why it is accepted on a medium of exchange। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, क्रेडिट से रिलेटेड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का जो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, इसके बाद में यही ऐसे क्यूब जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आपको पता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से इस टॉपिक से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे निकाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपन देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो इसी टॉपिक्स में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, इस तरह से कोई सा भी एक स्टेटमेंट आपको दे देगा और उस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, असेस द स्टेटमेंट।
ओके, तो जरूरी नहीं यही इसी तरह का स्टेटमेंट आए एग्जाम में, ऐसा कोई सा भी स्टेटमेंट वो पूछ सकता है और उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये वाला जो टॉपिक है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आएगा आपका। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आता है तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके मैक्सिमम चांस है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है ना। तो मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को 2 पर्सन का होना जरूरी होता था उसमें, है ना, कि एक को उस पर्टिकुलर गुड्स की नीड हो, दूसरे के पास में गुड्स अवेलेबल हो, तो इजी वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांसेस होता था, है ना। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम को फेस करते थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को, लेकिन मनी के आने के बाद में प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 101% आएगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाउ डू दे वर्क, डिस्क्राइब एनी 4 एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन। ओके, इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी। ओके, तो इसके भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पूरा चांस है, पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में आने की। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड एमएनसी। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये आपको बताना है, और एमएनसी क्या होती है बताना है ना। ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन ट्रेड से रिलेटेड है, कंट्री से बाहर एब्रॉड के साथ आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। पुराने टाइम पे अपन देखें, यानी कि 1956 की अगर बात करें तो उस समय ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे, रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर लगे हुए थे। लेकिन 1991 के बाद में ग्लोबलाइजेशन आ गया, जिसकी वजह से ग्लोबली सभी कंट्री के साथ हम क्या करने लग गए, ट्रेड करने लगे। तो ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। एमएनसीज मोर देन 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के साथ में जो भी कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, वो होती है एमएनसीज। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अनदर कंट्री के साथ में, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्री इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है, हो गया आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक टॉपिक है, बनेगा इससे भी क्वेश्चन 100%। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो भी कंट्री के साथ में क्या होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड को लेकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को शॉर्ट आउट करने का काम कौन करता है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। डब्ल्यूटीओ कंट्री के बीच में जो भी डब्ल्यूटीओ के जो भी मेंबर्स कंट्री होती हैं, ट्रेड को लेकर उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को शॉर्ट आउट कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। ओके, तो डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी कौन है, इंडिया ऑलरेडी इसका मेंबर है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, आपको पता है क्लास में अपने डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हुए, तो कुछ इसके पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछ लिया, तो आपको बताना है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहा कि पहले बहुत सारा ज्यादा कॉस्टली होती थी कमोडिटीज, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हो गया, चीपर हो गई गुड्स। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव चीज है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ। पहले लोग सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन अब क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका स्मॉल प्रोड्यूसर, यानी कि जैसे हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, उनको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट नहीं मिला है ना, उनको लॉस हुआ। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी कंपटीशन में टिक नहीं पाई ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, तो स्मॉल प्रोड्यूसर को इससे लॉस हुआ है। वर्कर्स की अपन बात करें तो कुछ वर्कर्स की बहुत सारी चीजें अब रेडीमेड आ रही, कहाँ से, एब्रॉड से आ रहे हैं, तो हमारे लोगों को वर्क नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना। तो ये कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन के। अगर इंडिया में ट्रेड होगा, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो हमारे वर्कर्स को क्या मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो इस टॉपिक से मैंने कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है टॉपिक में, क्वेश्चन तो ये टॉपिक से बनेंगे,
है ना। ये टॉपिक से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आपको बताया। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय, इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पूछ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरल करना सभी चीजों को, मतलब ट्रेड को लेकर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस बैरियर्स है उनको रिमूव करना, लिबरलाइजेशन होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ ये, है ना, होता क्या है, वर्क क्या, फंक्शनिंग क्या होती है WTO की, वो आपको बताना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका भी मीनिंग आपको बताना है। मतलब बाहर की कंट्री यहाँ पे आके ट्रेड करती हो, क्या होती है आपकी, बहुत सारी कंपनी इंडिया में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो बहुत सारी अब्रॉड की कंट्री क्या करती है, जॉइंट वेंचर की तरह बिजनेस करती हैं। हमारी कंट्री के साथ में कोलैबोरेशन करके क्या करती है, यहाँ पे ट्रेड करती हैं। तो ये इस तरह के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। शॉर्ट आंसर में भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए यहाँ पे। एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑलरेडी ये जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंपैक्ट, इसी को आप क्या कर सकते हो, एडवांस स्टेट के थ्रू शो कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन के। व्हाट इज द ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा क्या पता इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह हाई होती थी उस टाइम पर, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर थे, है ना, वो ट्रेड बैरियर हो गए आपके। व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट पुट अप ट्रेड बैरियर आफ्टर इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन। ओके, तो जैसे आपको पता है ना 1956 की जो पॉलिसी थी उसके थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर अपन फोकस किया था, LQP लाइसेंस कोटा परमिट, एंड 1991 LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये लिबरलाइजेशन वही प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट है आपका, और ये ग्लोबलाइजेशन वही पार्ट है आपका, ये ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट के बाद में हमने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको फोकस करना लास्ट टाइम पे, कम से एटलीस्ट इतना तो आपको करके ही जाना है। और सबसे मेन बात यह है कि इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने, और 2 ही चैप्टर से आपको 10 मार्क्स कवर हो रहे हैं। 2 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लिया है, जितने मैंने टॉपिक आपको बताया इनको आपने अच्छे से कवर कर लिया है, तो अकेला 10 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स से मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने फॉर्म किए। एक्सप्लेन द कंडीशन दैट डिटरमाइन MNC सेटिंग अप प्रोडक्शन इन द अदर कंट्री, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, MNC को सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, अदर कंट्री में उसको कंपनी को सेटअप करना है तो क्या क्या प्रोसेस है वो आपको बताना है इसमें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन फॉर फेयर नॉट फेयर, हाउ कैन इट बी डन। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से हम फेयर बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है, जो डेवलप्ड नेशन है उनको इसको ज्यादा बेनिफिट मिला है, ठीक है ना। जो डेवलपिंग कंट्री उनको इसका बेनिफिट नहीं मिला है ना, क्योंकि हमने तो हमारी कंट्री में ट्रेड को लेकर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर थे उनको रिमूव कर दिया, लेकिन डेवलपिंग नेशन ने वो रेस्ट्रिक्शंस या बैरियर को रिमूव नहीं किया। आज भी इंडिया से अगर अपन वहाँ पे ट्रेड करने जाएगी कोई भी कंपनी हमारी इंडिया की, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको सब कुछ टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।